हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है डियर, वो है शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग। शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, आप अपनी जर्नी में कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, क्या वार्निंग्स हैं, किन चीज़ों पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये एक चैनल रीडिंग होती है पूरी तरीके से, तो जो भी निकलता है कार्ड्स भी और एक्स्ट्रा जो भी गाइडेंस रहती है, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले करती हूँ मैं आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ओके, प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अर्जेंट चैनलिंग आपकी तरफ से क्या है। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अर्जेंट चैनलिंग क्या है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है तेजस, बुद्ध, भक्ति और लक्ष्मी। अनाहत, छिन्नमस्ता, बुद्धि, यहाँ पर है सत्य, प्राणा, कार्ड है वात का, और यहाँ पर कार्ड है माता सरस्वती का। ओके, कर्मा। ओके, कर्मा की भी एनर्जी है, सरस्वती माँ की भी एनर्जी है। सो मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर कार्ड है बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पर कार्ड है रक्षा काली, ओके, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। ओके, एंड यहाँ पर है भद्र काली, ब्यूटिफुल, एंड यहाँ पर है माँ तारा। तो काली माँ के पूरे कार्ड्स निकल के आए हैं आज की रीडिंग में। प्रसन्न हो जाओ बच्चों। यहाँ पर है ओके, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ wands। ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मैसेजेस देती हूँ, उसके बाद हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर चलेंगे। सो बहुत आराम से हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। माँ काली के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके लिए। एक जो सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहा है वो आ रहा है आप अपने काउंटर पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। टू ऑफ शॉर्ट्स एंड सेवन ऑफ कप्स, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली में आपके लिए सही क्या है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे शिव शक्ति आपको ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ की अभी आपको क्लैरिटी नहीं है उस पर आपको एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, इस पर आपको एक्शन नहीं लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से एक परफेक्ट मैच अवेलेबल है इस दुनिया के अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का परफेक्ट मैच है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो इस दुनिया के अंदर अवेलेबल है।
शिव शक्ति ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप दोनों क्रॉस रोड पे हो, या फिर शायद अभी आप मिले नहीं हो, या फिर किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा समय दें, ठीक है? उस चीज़ को थोड़ा-सा समय दें, उसको फ़ोर्सफुली करने की कोशिश अभी ना करें, क्योंकि आपके लिए एक परफेक्ट मैच यहाँ पर है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि कोई आपके लिए बना है कि नहीं। ऑफ कोर्स बना है, और राइट टाइम पे उस चीज़ से रिलेटेड आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और कन्फ्यूजन भी हटेगी। क्योंकि कन्फ्यूजन और क्लैरिटी ना मिलने का शायद कोई रीज़न होता है। कहते हैं ना, इस दुनिया के अंदर अकारण कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, तो वो कारण अभी तक निकल कर नहीं आया है। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग हो जो अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हो। तो इसके लिए मुझे लगता है या तो अभी तक शिव शक्ति ने आपको मिलाया नहीं है, या फिर उन्होंने आपको एक ब्रेक दिया है कि आप दोनों अपने-अपने करियर पर ध्यान दें और करियर पे फ़ोकस करें, और वो बन जाएँ जो आप बनना चाहते हैं। बिकॉज़ जिसको आप चाहते हैं वो इंसान भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, या फिर जो इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर इस लाइफ टाइम के लिए मैनिफेस्ट हुआ है वो बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो दोनों ही शायद अभी करियर में बिज़ी हैं। तो राइट टाइम पर जब आप एकदम रेडी हो जाएँगे, यूनिवर्स आपको खुद उनसे मिलवा देंगे, शिव शक्ति आपको खुद उनसे मिलवा देंगे। तब तक के लिए आपको ना तो क्रॉस रोड पे रहना है, ना ही कन्फ्यूजन पे रहना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्शन लेना है अपने करियर में। ये शिव शक्ति का पहला मैसेज है, और बाकी सारी चीज़ें आप शिव शक्ति को सरेंडर कर दें। दूसरा, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर ये कि आपका तप जो है, वो मतलब आपका जो तप है, आप जो तपस्या कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनकी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, बहुत कुछ उनके अंदर से चेंज हो रहा है, और उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पर ये देखें कि आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर जब भगवान एंट्री करते हैं, यानी एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं, तो लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो वो सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन अब आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? मतलब सिर्फ लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करके अब आराम से जीना आपका लक्ष्य है, पर्पस करना आपका लक्ष्य है, या फिर आप ईश्वर को भी देख रहे हो, या फिर आप ईश्वर को भी देख रहे हो? ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में परमात्मा तक जाना चाहते हो, ये आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि देखो यहाँ पर भगवान की कोई कमी निकल के नहीं आई। ये माँ काली की एनर्जी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, माँ सरस्वती की एनर्जी है। ये दिखा रहे हैं कि आपके पास धन ऐश्वर्य भी है, ज्ञान भी आ रहा है, काली माँ है तो यहाँ पर शक्ति भी आ रही है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं न कहीं आत्म साक्षात्कार का मैसेज मिला है, क्योंकि बुद्ध की एनर्जी आई है। जब महात्मा बुद्ध यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर जाना चाहते हैं बहुत आगे तक, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको जंगलों में ही भटकना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं एक ऐसी स्टोरी पढ़ रही थी रामकृष्ण परमहंस जी की, जिसमें ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की थी, तो उनको किसी गुरु ने उनको ये गाइड किया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वन पहाड़ों में ही शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर वो बुद्ध की एनर्जी निकल के आ रही, जो बता रही कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, और जैसे परमात्मा चाहते भी हैं कि आप उनकी तरफ आएँ और एक होकर आएँ। अब ये कैसे होगा? ये होगा गहन साधना से, बहुत उच्चतम स्तर की साधना, मन को एकाग्र करना, मन को एक चीज़ पर लगाना, इंद्रियों को वश में कर लेना। ठीक है? अपनी सारी बुरी आदतों को बदल देना, अपने खाने-पीने को चेंज कर देना, ठीक है? अपने जो भी गलत चीज़ें हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर ये गलत-गलत चीज़ें हैं, इनको बदलना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने पूर्ण अस्तित्व में आना, अपने ईश्वरीय स्वरूप में आना। ईश्वरीय स्वरूप में आने का अर्थ होता है कि आप ईश्वर की संतान हैं, जस्ट आप बहुत सारे विकारों से भर गए हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारा आपने अपने अंदर सब कुछ भर लिया है, डार्क एनर्जी भर ली है। जब आप उसे हटाते जाएँगे, हटाते जाएँगे, हटाते जाएँगे, तो आप ऑटोमेटिक लाइट बन जाएँगे। उसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जब गलत ट्रैक पे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राधा की इन्कार्नेशन हूँ, मैं कृष्ण का इन्कार्नेशन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ये है इल्यूज़न। अहम ब्रह्मास्मि का अगर रियल मीनिंग सीखना है तो अपने अंदर की इतनी गंदगी साफ कर लो, यानी इतना ज़्यादा प्योर लाइट में आ जाओ, अपने अंदर ईश्वर तत्व को बढ़ा लो, ठीक है? अपने अंदर के देव गुणों को बढ़ा लो। देव गुण क्या होते हैं? देव गुण होते हैं अच्छा खाना। अच्छा खाने से मतलब आपका
बाहरी जंक फूड खाना नहीं, अच्छा खाने का मतलब सात्विक खाना, ठीक है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, फ्रूट्स खाना, ओके। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप अपने मन से व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने मन को आदेश देंगे कि इस समय पर ये करना ज़रूरी है। आपका मन कर रहा है कि चलो फ़ोन चला लेते हैं या फिर 4 घंटे सो लेते हैं, तो अब आपको मन को आदेश करना है कि 4 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है या फ़ोन चलाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बुक उठाओ और उसको पढ़ो। इसको कहते हैं इंद्रियों को वश में करना, ठीक है। अब इंद्रियाँ वश में करने का मतलब कि उसने आपको ज़बान दी है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कुछ भी खाओगे, कुछ भी बोलोगे, ठीक है। आँखें दी हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि कुछ भी देखोगे और कुछ भी देखोगे आप अपनी ज़िंदगी की। आँखें मिली हैं, तो हम कुछ भी देख सकते हैं। ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि तुम्हारी आँखें क्या देखें। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि तुम्हारी ज़ुबान से तुम क्या खाओगे और क्या बोलोगे। ये तुम्हारे कानों पे निर्भर कर रहा है, तुम्हारे कान क्या सुनेंगे, तुम इन्हें क्या सुनाना चाहते हो। इसको कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। अब कान को तो बहुत मज़ा आता है कि मैं गॉसिपिंग सुनूँ, ठीक है, मैं आँखों को मज़ा आता है मैं मूवीज़ देखूँ, पार्टी करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ठीक है, मैं जंक फूड खाऊँ भर के। ज़ुबान को भी मज़ा आता है मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूँ। तो ये आपकी खुद की चॉइस है, इन्हीं से आप कर्म उत्पन्न करते हो, तो इनको कंट्रोल करना, जब इस तरह की चीज़ों को आप सीखेंगे तो हम कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। जब आप इंद्रियों को वश में करते हो, देवगुण बढ़ते हैं, देवगुण जितने बढ़ते जाएंगे उतना ईश्वर के करीब आते जाओगे। तो बहुत सारे लोगों को बहुत गलतफहमी होती है स्पिरिचुअल जर्नी के नाम पे। उनको ऐसा लगता है स्पिरिचुअल जर्नी मतलब बस इतना इतना हो गया, बस हो गई स्पिरिचुअल जर्नी। और आजकल सब लोग ट्विन फ्लेम वर्ड को चेस कर रहे हैं, लेकिन एक बार तो उनको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन स्पिरिचुअल जो वर्ड है इसको डीपली समझने का किसी को नहीं होता, कि इसको समझो कि वो जर्नी का अर्थ क्या है। परमात्मा ने वो यात्रा दी है कि मुझ तक आओ, ठीक है, और तुम भागते वही हो कि मेरा पार्टनर, अब मैं ऐसे कर लूँ, अब मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। अब ये तो रास्ते की चीज़ें हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि ईश्वर के रास्ते पर आप चलोगे तो आपके मनी ब्लॉकेजेस हील हो गए, लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपके सारे रिलेशनशिप हील हो गए। ये तो रास्ते की चीज़ें हैं। ये इस यात्रा का भी और इस जीवन का उद्देश्य सब कुछ था ही नहीं। ये तो ये है कि आपको बीच में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अंतिम उद्देश्य क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ तक पहुँचना, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप उस अवतार में नहीं आ जाते। और ये बिल्कुल भी बाहरी दिखावे से होने वाला है नहीं। ये तो वही है कि आपको उस एनर्जी में टैप इन ही करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है महात्मा बुद्ध के साथ इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि महालक्ष्मी जो है वो आपको ऐश्वर्य तो दे ही रही हैं, ठीक है। आपको इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा लगता है, आपको अपनी ख्वाहिशें जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए पैसा लगता है, वो है माँ लक्ष्मी दे रही हैं आपको। भक्ति आपकी प्रबल है, आप भक्ति और सत्य के मार्ग पे चलते जाएं, आप ईश्वर को पालेंगे। अब भक्ति करने वाले को ये नहीं होता है, भक्त बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त करता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो भक्ति है या जो भक्त है वो अपने मन अनुसार आचरण करता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर भक्त भी है ना वो, और उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, तो भी परमात्मा उसके दिमाग में डालते जाएंगे कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो भक्त ना वो कहते हैं ना कि चंचल स्वभाव और निर्मल मन, उसके अकॉर्डिंग वो करता जाएगा करता जाएगा। तो वो भी देव गुणों को अपना लेता है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल नहीं। भक्त तो बहुत जल्दी प्राप्त करता है, और भक्त के दिमाग में वो चीजें डालने का काम ईश्वर स्वयं करते हैं। वो खुद चाहते हैं कि तुम मेरी तरफ हो। अब ये इंसान को डिसाइड करना है कि कहाँ तक अपने आप को वो देखता है या कहाँ तक जाना है, क्योंकि ये तो वो कहते हैं ना कि आपके मन की चीज़ है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो। परमात्मा ने तो दरवाजे खोल दिए आपके लिए, अब जहाँ तक आप पहुँच जाओ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार। एक चीज़ बहुत अच्छे से बताती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जितना भी कदम आगे लेंगे उतना आपको ये रियलाइज़ होगा कि अभी मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है। फिर आप कदम लेंगे, आप बहुत सीख, जहाँ पर आपके मन में ये आ गया कि मुझे आता है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने तो सब कर लिया, वहाँ पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। मैं तो इसका इनकारनेशन हूँ, मैं तो उसका इनकारनेशन, यहाँ पर ग्रोथ रुक जाएगी। ये नहीं करना है। ये ईगो सेल्फ को एक्टिव करने के लक्षण होते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इल्यूजन्स है। इस दुनिया में हर जगह इल्यूजन्स की कमी नहीं है, उन्हीं में से एक इल्यूजन ये भी है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन इल्यूजन्स को, ईगो सेल्फ को अपने अंदर से हटाएं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें, ताकि आप ग्रो करते रहें, ठीक है। आप ग्रो करते रहें, और हर वक्त आप क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फिर आप कहते हो कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया,
आपके पास आपके सारे कंट्रोल हैं। आप अगर अनकंट्रोलेबल होते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। रास्ते में आपको आपके पार्टनर भी मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया, परमात्मा एंट्री करेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर तो चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। पर चीज़ें ठीक करना क्या आपका उद्देश्य है कि बहुत आगे निकल जाना आपका उद्देश्य है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गृहस्थी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रामकृष्ण परमहंस जी। महात्मा बुद्ध भी गृहस्थ थे एक टाइम पर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी लोग हैं जो गृहस्थ रहे हैं। पर ऐसा गृहस्थ जीवन भी बहुत ज़्यादा नियम के अनुसार जब कोई पालन करता है तो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। नियम हर जगह ज़रूरी होते हैं। आपके मनोमान वो कहते हैं ना कि अपने मन अनुसार आचरण करना, अगर ये आपकी इच्छा होती है, देन आप ईश्वर से काफ़ी कहते हैं कि दूर रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग ना तर्क वितर्क करते हैं, हम तो कुछ भी करें, हम तो ईश्वर की तरफ, हम तो मतलब ऐसा नहीं होता है ना। हर चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ त्याग करने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई कंपटीशन निकालना है तो आपको अपनी रातों की नींद डिस्टर्ब करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो कंपटीशन क्लियर होता है। ऐसे ही कुछ भी यूं ही नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर। आज आपको पैसा भी कमाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ऊपर से तो आपके पैसा बरसेगा नहीं। कुछ ना कुछ मेहनत करोगे, कोई ना कोई काम करोगे। ऐसी हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उन्हीं एफर्ट्स में ये काउंट होता है कि ईश्वर की तरफ जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, घटित होगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से छूटेंगी भी। टॉक्सिक फ्रेंड्स, दोस्त, दोस्ती, यारी, पार्टी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। पार्टी ऐसा नहीं है कि पार्टी मतलब वो वाली पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो आप नॉर्मल घर में पार्टी करते हो, फैमिली के साथ रहते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अनाहत की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का हार्ट चक्र हील हो गया है। अब ये हार्ट चक्र जब आपका हील होता है तो आपको इसको बैलेंस करना होता है। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होने लगते हैं तब भी आफत है। क्योंकि इमोशनल आप हो रहे हैं, सामने वाले तो आज भी वैसे ही हैं। ठीक है, तो हार्ट चक्र को भी बैलेंस करना पड़ता है आपको। जब ये चक्र आपका हील हो जाता है तो एम्पैथी आपके अंदर बहुत आती है, लोगों के प्रति प्रेम भाव आपके अंदर होता है। लेकिन इसको भी आपको बैलेंस करना होता है। हर चीज़ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। जहाँ बैलेंस गया वहाँ चीज़ें गई। आपके अंदर से भगवान ने जो भी है, आपके अंदर से ईगो समाप्त कर दिया है और सेक्सुअल एनर्जी पर ज़बरदस्त कंट्रोल है आपका। ठीक है, मतलब आप अपने इंद्रियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। स्पेशली आप अपने ईगो को भी मुझे लगता है यहाँ कंट्रोल कर चुके हो कि छिन्नमस्ता की एनर्जी। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जिनके अंदर काम वासना अधिक होती है उस पर भी आपका ज़बरदस्त नियंत्रण है। जिन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, काम की भावना, दूसरा अहंकार की भावना, और तीसरा आपके भीतर के जो भी इंद्रियां हैं, सॉरी, आपके भीतर की भी जो भी विकार हैं और आपकी इंद्रियां, इन पर अगर आपने ज़बरदस्त कंट्रोल बना लिया, फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ये है मेन स्पिरिचुअल जर्नी। लोगों को लगता है स्पिरिचुअल जर्नी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये ही है ट्विन फ्लेम जर्नी। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। यहीं तक आनी है वो। अभी आपके आप पर निर्भर करता है कि आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन चाहें तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। क्योंकि ईश्वर के कार्ड ऐसे बोल रहे हैं कि आपकी भक्ति प्रबल है, सत्य मार्ग को चुनते रहें। ठीक है, बुद्धि भी ईश्वर बढ़ा देगा। जब ईश्वर की तरफ बढ़ोगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा, वैभव बढ़ जाएगा, यश बढ़ जाएगा, कीर्ति बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। अब मैं बताती हूँ क्या क्या छूटेगा। घमंड छूट जाएगा, ठीक है। गलत आदतें छूट जाएंगी, गलत खान पीन छूट जाएगा, गलत लोग छूट जाएंगे, ठीक है। अकेले रहने लगोगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल छूट जाएगा। ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो मतलब जो कुछ प्राप्त होगा वो भी अव्वल दर्जे का होगा, जो कुछ छूटेगा वो भी आपको लोगों को देख कर लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये क्यों नहीं है। तो ये नहीं होगा आपकी ज़िंदगी। एक में दोनों में से कुछ एक मिलता है, या तो ये या तो ये। डिसाइड आपको करना होता है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्राणा की एनर्जी है। प्राणा की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी प्राण ऊर्जा भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। इवन आपको डिवाइन का सपोर्ट है ना, जब वो देख लेते हैं कि इस बच्चे के मन में मेरे प्रति बड़ा स्नेह और प्रेम है, ईश्वर आपको मार्ग दिखाना शुरू करते हैं। वो आपको मार्ग पे चलाना शुरू करते हैं। आपकी इच्छा है, आप चलना चाहते हो कि नहीं। अब मन तो बीच बीच में बहुत बार भटकेगा और कहेगा हट जाओ यार, कौन चक्कर में पड़े। लेकिन अब यही परीक्षा होती है कि आप कहाँ तक और कितना प्रेम आप ईश्वर से करते हैं, कि आप क्या क्या उनके प्रेम में त्यागेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें देंगे नहीं, लेकिन आप समझो कि उनके उस तरह से देने में और जिस तरह से आप मांग रहे हो उसमें लेने में, दोनों में बहुत अंतर होने वाला है। कर्म की एनर्जी, एक 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। सत्य के मार्ग पे चलना है, भक्ति करनी है और कर्म अच्छा करना है। बाकी ईश्वर की इच्छा।
कि कब क्या कैसे होना है, ठीक है। तो आप अपना काम सही तरीके से करते जाएँ जो भी आप कर रहे हैं, और थोड़ा हार्ट चक्र को बैलेंस करने का मैसेज आता है, क्योंकि ओवर इमोशनल एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर आप जब बहुत एम्पैथी में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्पैथ हो जाते हैं, तो आप अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करना बंद कर देते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बेसिकली करना बंद कर दें। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि 50-50% दोनों करने हैं, 50% दिल का, 50% दिमाग का, क्योंकि आप मैट्रिक्स में रह रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आद्यकाली है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आद्यकाली आपकी लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस, खुशियाँ लेके आ रही हैं। रक्षाकाली आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन दे रही हैं। भद्रकाली आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेयरनेस दे रही है। बजरंगबली तो आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देते ही हैं। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि ईश्वर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, प्रोटेक्शन आपके पास है, अवेयरनेस आपके पास है। देखो, अभी मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आपको भगवान ने आंखें दी, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आंखें क्या देखेंगी, ठीक है। अब इस आंखों को आप दोष नहीं देंगे कि आंखों ने ये क्या देख लिया, आपने जो दिखाया वो उन्होंने देख लिया, ठीक है। तो अपनी लाइफ में आप किसी को भी किसी चीज का दोष ना दें। आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। आपके कान क्या सुनेंगे आप पे निर्भर कर रहा है। आप कानों को दोष नहीं दे सकते कि तुमने क्या सुन लिया। आपकी ज़ुबान पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप ये दोष नहीं दे सकते कि हाय राम, मेरी ज़ुबान ने क्या बोल दिया, अरे दीदी इसने क्या खा लिया। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ये, ठीक है। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, आपने अलाउ कर दिया। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं शिव शक्ति के आपको लेकर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को बहुत आगे देखते हैं, इनफैक्ट अब वो परमात्मा तक जाना चाहते हैं। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।